हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है डैन डैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना और फिर आना इस वीडियो के ऊपर, नहीं तो आपको घंटा को समझ नहीं आने वाला। तो अब बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सेको और बाकी सब घर आके एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि जीजी की बॉडी में से वो जो इवल आई की आत्मा थी उसको बाहर निकाला जा सके, लेकिन उनसे ये हो नहीं पाता। तो वहाँ पर इवल आई बोलता है तुम लोग बस अपने समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन वहाँ पर वो लोग दोबारा ट्राई करते हैं लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। तो अब ये लोग घर के अंदर डिनर करने आ जाते हैं। आयरा भी वहीं पर थी और वो काफी गुस्सा भी थी क्योंकि वो लोग उसे साथ नहीं ले गए। वहाँ पर मोमो उसके ऊपर चिल्ला रही थी आखिर इसको किसने बुलाया। दोनों वहाँ लड़ाई करने लग जाते हैं और वहाँ आयरा मेंटिस से बोल रही थी आखिर ये एलियन वापस कैसे आ गया है। वहाँ पर मेंटिस बोल रहा था मैं काव ले जाके बहुत ज्यादा खुश था लेकिन मैं उसमें से दूध ही नहीं निकाल पा रहा था, और तो और मेरा पूरा प्लेनेट पानी से भरा हुआ है तो काव वहाँ रह ही नहीं सकती, और जो चीकू तीता है वो बिना दूध के रह नहीं सकता, इसलिए वो यहाँ आ गया और अब से वो दोनों ही इसी प्लेनेट पे रहेंगे। ये कहानी सुन के आयरा वहाँ रो देती है और वहाँ पर ओकारुन पूछता है आखिर तुम लोग पानी में से सांस कैसे ले लेते हो। और वहीं सेको मांजीरो से बात कर रही थी और वहाँ पर उन लोगों को जीजी को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और ये लोग यहाँ और भी लोग बुला ले इसके बाद भी वो लोग जीजी को इवल आई से आजाद नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है और इस चीज से जीजी के ऊपर बुरा असर भी पड़ सकता है। और तभी वहाँ पर तारो एक गरम गरम उडोन खा लेता है, इससे उसका मुंह ही जल जाता है और फिर उसके अंदर से जीजी की आवाज आती है। ये सुन के सबके सब हैरान हो जाते हैं, सबको लग रहा था कि जीजी ठीक हो गया। तभी वहाँ पर सेको बोलती है जरूर ये इवल आई की कोई चाल होगी, और अब तारो अपना फेस ओपन करता है। वहाँ देख के लग रहा था कि जीजी बिल्कुल ठीक हो गया है। तभी सेको ठंडा पानी उसके फेस पे दे मारती है, इससे वो दोबारा से इवल आई बन जाता है और वो बोल रहा था मैं यहाँ पर सबको मार डालूंगा। और अब सेको उसके ऊपर गर्म सूप डालती है तो वो दोबारा जीजी बन जाता है। और अब वहाँ सेको सबसे बोलती है जीजी के ऊपर जब भी ठंडा पानी डाला जाता है तो वो इवल आई बन जाता है, और गर्म पानी पड़ते ही वो दोबारा से जीजी बन जाता है। और वहाँ मोमो जीजी के ऊपर से तारो का फेस हटाती है लेकिन अभी भी उसकी बाकी की बॉडी उससे ही लिपटी हुई थी। और सेको वहाँ जीजी से माफी भी मांगती है और वो बोलती है अगर मुझे पहले पता होता कि वहाँ पर इवल आई है तो मैं तुम लोगों को कभी भी वहाँ जाने नहीं देती। और उधर ही टर्बो ग्रैनी बोल रही थी तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम इवल आई को कंट्रोल कर सकते हो। वो एक माउंटेन स्पिरिट है, इनकी पावर को और लेवल की मानी जाती है, और अगर इसने किसी आम इंसान को पोजेस किया होता तब उसका शरीर तो झेल ही नहीं सकता था। इसी वजह से उसने जीजी को टारगेट बनाया है जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है और वो इसका अल्टीमेट वेसल है। और इवल आई एक पैदा हुए बच्चे जैसा है, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ ताकतवर होता चला जाएगा, इसके बाद तो तुम उसे बंद करके रख भी नहीं पाओगे। और वहाँ पर सेको बोलती है अब से जीजी हमेशा किसी की नजर में जरूर रहेगा और मांजीरो भी 24 घंटे उसकी निगरानी करता रहेगा, और जब तक हम इवल आई को खत्म नहीं कर देते तब तक जीजी इस शहर को छोड़ के भी बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि शहर के बाहर हमारी पावर कम हो जाती है। और अब से सबके सब एक गर्म पानी का थर्मस लेके घूमेंगे ताकि वो लोग एनी टाइम जीजी के फेस पे मार के उसको नॉर्मल कर सके। और जीजी तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि तुम ठंडे पानी से दूर रहोगे, हाथ धोते समय, पानी पीते समय या फिर बारिश के समय भी तुम्हें हमेशा बच के रहना होगा क्योंकि जरा सा भी ठंडा पानी तुम पे पड़ा तो तुम इवल आई बन जाओगे। और अब मेंटिस वहाँ से जा रहा था तो मोमो से पूछती है अब तुम कहाँ पर रहोगे। मेंटिस बताता है कि अब मैं पास के ही एक डेयरी फार्म में काम करने वाला हूँ, ये सब कुछ सेको नहीं किया है। अगर तुम लोगों को कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है तो तुम कभी भी मुझे बुला सकते हो। और वहाँ आयरा मेंटिस के बच्चे के साथ खेलने में लगी हुई थी और वहाँ ओकारुन बड़बड़ कर रहा था और वो सोच रहा था आखिर इसका यूएफओ उड़ता कैसे है, क्या वो पेट्रोल पे चलता है या डीजल पे चलता है। मेंटिस वहाँ पर उसे कुछ बताता भी है लेकिन उसकी लैंग्वेज उसे कुछ समझ में ही नहीं आती। और अब मोमो मेंटिस से पूछती है आखिर तुम्हारा रियल नेम क्या है, तो मेंटिस बोलता है टीनी बिनी। तो ये सुन के वो लोग बोलते हैं मेंटिस ही ठीक है इसका नाम। और अब मेंटिस अपने यूएफओ में बैठ के वहाँ से चला जाता है। और अब अगली सुबह ये सब के सब एक हॉस्पिटल जा रहे थे, वहाँ जीजी के पेरेंट्स भर्ती हैं। मोमो और ओकारुन वहाँ पीछे बैठे हुए थे। वहाँ पर वो लोग एक मोमेंट शेयर करते हैं। वहाँ मोमो जानबूझ के ओकारुन के हाथ के ऊपर हाथ रख देती है, दोनों ही वहाँ शर्माने लग जाते हैं। ओकारुन वहाँ मोमो से पूछ रहा था आखिर तुम क्या कर रही हो, तो मोमो बोलती है कुछ भी नहीं।
तभी वहाँ जीजी चिल्लाते हुए बोलता है, तारो मेरी बात सुन नहीं रहा, मेरी सिर्फ गर्दन ही आजाद हुई है, उसका अभी भी पूरा का पूरा शरीर तारो के ही कंट्रोल में है। और वहाँ पर वो लोग जीजी के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट भी लेते हैं। मोमो वहाँ बोलते है, काश वो लोग जल्दी ठीक हो जाए। जीजी वहाँ बोलता है, अच्छा हुआ कि वो लोग हॉस्पिटल में है, नहीं तो वो काफी मस्ती करते रहते हैं, मुझे तो उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें देखते ही जीजी वहाँ बच्चों की तरह रोने लग जाता है। मोमो वहाँ तारो से बोलती है, तुम अपना हाथ ऊपर करो, लेकिन वहाँ वो जीजी को एक अजीब तरीके से नचाने लग जाता है। और हमें न्यूज में बताया भी जाता है कि ज्वालामुखी के फटने से कोई भी इंसान मरा नहीं है और जंगल की आग को भी काबू कर चुके हैं। और तो और पूरी कीटो फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी लीडर जो नाकी है वो कहीं भाग गई है और पुलिस अभी भी उसे ढूंढने में लगी हुई है। हम देखते हैं वहाँ नाकी जंगल में छुपी होती है, लड़ाई में उसका एक हाथ भी टूट चुका था। नाकी वहाँ बोल रही थी, मैंने पूरे 200 साल लगा दिए उसे इतना बड़ा करने में। और वहाँ अब वो गुस्से में चिल्लाने लगती है और एक पेड़ उखाड़ के फेंक देती है और अब वो अपने शरीर के ऊपर से स्किन को उतारने लगती है। वहाँ पर हम पाते हैं कि जो नाकी है वो इंसान ही नहीं है, ये एक तरह का मॉन्स्टर है और ये 200 सालों से यहाँ इंसान बन के घूम रही थी। वो बोल रही थी, मोमो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने जमीन के अंदर रहने वाले सभी मॉन्स्टर को अपना दुश्मन बना लिया है। और अब अगले दिन मोमो और ओकारुन साथ में स्कूल जा रहे थे। वहाँ पर ओकारुन पूछ रहा था, अब जीजी कैसा है? मोमो वहाँ बताती है कि शायद उसे हयासी रिचुअल करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन कोई हयासी करने को तैयार ही नहीं है। और वहाँ ओकारुन बोलता है, अगर तारो की सील हट गई तो क्या हमें दोबारा से ईवाई से लड़ना होगा? मोमो बोलती है, शायद हाँ, और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर मोमो की दोनों दोस्त मीको और मोको आ जाती हैं और उन्हें दोबारा देख के मोमो काफी खुश होती है। मीको वहाँ बताती है कि जीजी के गांव में एक ज्वालामुखी फटा है और वहाँ ऊपर लोगों ने यूएफओ भी देखा। और ये सब बात करते करते ही वो स्कूल आ जाते हैं और वहीं आयरा की क्लास में उससे कोई बात नहीं कर रहा था, जब से उसने सबको सच बताया कि उसने ही मोमो के खिलाफ वो रूमर फैलाया था। आयरा वहाँ काफी अकेला फील कर रही थी। तभी मोमो और ओकारुन उसके पास आ जाते हैं और मोमो खींच के उसे अपने साथ ले जाती है। ये देख के सभी के सभी क्लासमेट काफी हैरान होते हैं क्योंकि पहले इनमें तो लड़ाई हुई थी। मोमो अब वहाँ पर ओकारुन और आयरा से बोलती है, आज तुम दोनों मेरे घर पे सोने आओ ताकि हम लोग मिलके जीजी के ऊपर नजर रख सके और सेको भी थोड़ा आराम कर पाए। ये सुन के वो दोनों शर्माने लगते हैं और वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग मजबूरी में हाँ बोल रहे हैं और अब वो तुरंत ही मोमो के घर पे रुकने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पे मोमो नोटिस करते है कि आयरा का स्कूल में कोई दोस्त नहीं है। आयरा वहाँ बोलते, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी सारी गलती मेरी ही थी। और उधर सेको तारो से बोल रही थी, जीजी के शरीर को पूरी तरीके से आजाद कर दो क्योंकि तुम्हारे ऊपर लगे हुए तालिस्मान की पावर अब खत्म हो चुकी है। और अब तारो जीजी को पूरी तरीके से आजाद कर देता है और सेको वहाँ दोबारा से जीजी को याद दिलाती है, तुम्हें ठंडे पानी से दूर रहना है और सिर्फ गर्म पानी को यूज करोगे तुम। तभी वहाँ मोमो और ओकारुन स्कूल से वापस आ जाते हैं और उनके साथ आयरा भी होती है। सेको वहाँ अब सबको गर्म पानी का थर्मस देती है और अब वो लोग डिनर करने बैठते हैं और वहाँ पर ओकारुन सेको को सोया सॉस दे रहा था और गलती से एक बूंद जीजी के ऊपर गिर जाती है और वहाँ पर वो तुरंत ही ईवल आई बन के पूरी की पूरी टेबल पलट देता है और उस घर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।